जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं रोहित सैनी सीओपी में। आज स्पेशल क्लास हमारा जो कि क्लास 1 होगा, यूपीएसआई का क्लास होगा। स्टार्टिंग प्रैक्टिस सेट होगा जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एंड आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन जितने होंगे वो सारा का सारा रहेगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन आपका जीके का होगा एंड इसमें 50 क्वेश्चन हिंदी का होगा। ठीक है, चलिए हमारा क्वेश्चन अपना का शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन हमारा जो रहेगा सारा का सारा रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। कोई भी क्वेश्चन जो है आलतू फालतू क्वेश्चन नहीं रहेंगे, सारे के सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे आपसे इसी में सिलेबस में रहेंगे। तो क्या है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, पूछा है हमारा सवाल जो पूछा है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है। चलिए तो हम बताएंगे राज्यपाल में कौन सी संज्ञा हो जाएगी। क्या जातिवाचक संज्ञा होगी या भाववाचक संज्ञा होगा या समूहवाचक संज्ञा होगा। ये पूछ रहा है हमारा क्वेश्चन जो पूछा है क्या है, जातिवाचक जो है भाववाचक संज्ञा है या कौन सी संज्ञा है। जल्दी से बताएंगे, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। राज्यपाल जो है, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक होगा या जातिवाचक होगा या फिर भाववाचक या समूहवाचक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जातिवाचक होगा। ठीक है, कोई आ रहा है इस वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है। कोई आ रहा है इस वाक्य में जो है आपका जल्दी से बताएंगे किस प्रकार का सर्वनाम हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे हम अपने। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें आकर्मक क्रिया प्रयुक्त है। आकर्मक क्रिया का मतलब क्या होता है, जिसका जवाब मिलेगा। ठीक है, क्या लगाने पर आकर्मक क्रिया, और सकर्मक क्रिया जिसमें क्या लगाने पर ना जवाब मिले। शिशु सो रहा है तो शिशु सो रहा है, क्या कर रहा है, सो रहा है, तो राइट आंसर आकर्मक क्रिया हो जाएगी। ठीक है, विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं। जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। वो हो जाएगा आपका विशेष से हो जाएगा। ठीक है, विशेष से हो जाएगा। जैसे कि विशेष से जो हो जाएगा मोटा आदमी, क्या है, मोटा आदमी, तो मोटा का क्या बता रहा है, ये विशेषता बता रहा है। ठीक है, विशेषता बता रहा है, और आदमी जो है विशेष से हो जाएगा। ठीक है, किसका हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, विशेषण क्या हो जाएगा, बहुत मोटा। ठीक है, विशेषण जो विशेषण की विशेषता बताए वो हो जाएगा विशेष से। ठीक है, आदमी, मोटा आदमी हो जाएगा, काला आदमी हो जाएगा। ठीक है, गोरा आदमी हो जाएगा, ये विशेषण विशेष से हो जाएगा। काफ़ी में कौन सा विशेषण है, काफ़ी जो है उसमें कौन सा विशेषण होगा। जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। क्या हो जाएगा, निश्चित परिणामवाचक या अनिश्चित परिणामवाचक, क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिणामवाचक। इसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण जो है कौन सा है, ऑप्शन जल्दी से बताएंगे। आपका अघोष वर्ण जो हो जाएगा कौन सा होगा, जल्दी से बताएंगे। अघोष वर्ण जो हो जाएगा सा वर्ण हो जाएगा। ठीक है, सा वर्ण आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है, दंतव्य नहीं है, दंतीय वर्ण नहीं है। क्या हो जाएगा, ता वर्ण जो होगा नहीं होगा, तन्ना वर्ग होगा, दा वर्ग होगा, चा वर्ग जो होगा नहीं होगा, चा वर्ग नहीं होगा, ये तालव्य होगा। ठीक है, तालव्य होगा, चा वर्ग। चलिए अलग अगले क्वेश्चन की तरफ। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। जल्दी से बताएंगे। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। जल्दी बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वह अंधा है, तो हो जाएगा कारणवाचक, क्योंकि वह अंधा है। ठीक है, कारण बता रहा है। वधु का बहुवचन होगा तो वधुएं आपकी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, वधु का राइट आंसर वधुएं हो जाएंगी। ठीक है, हिंदी का 40 क्वेश्चन आपका रहेगा। ठीक है, यूपीएसआई में। ठीक है, और एसएससी जीडी में आपका 20 क्वेश्चन रहता है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा, वधु का बहुवचन कौन सा रूप होगा। जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। तो वधु जो है आपका कौन सा रूप होगा, और आपका 40 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, 40 का 40 क्वेश्चन आपका सही करवाने की जिम्मेदारी हमारी, बस प्रैक्टिस आप करना है। आपको पढ़ना आपको अपने तरफ से है, प्रैक्टिस इस क्लास से करनी है आपको, और फुल प्रैक्टिस करेंगे तभी आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। क्या वधुएं नहीं होगी, वधुएं नहीं होगी। ठीक है, वधुएं जो है ऑप्शन नंबर सी कटप्पा वाले राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है, किन्नर जो होगा नहीं होगा, अहिंसा जो होगी आपका स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। ठीक है, क्या लिखा है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, या मैंने एक पेड़ काट लिया, या मैं पुस्तक पढ़ने वाला था, या मैं आपका आभारी हूँ। क्या हो जाएगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। ठीक है, ये भविष्य काल का है। ठीक है, और बाकी इनमें से कोई राइट नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ये राइट हो जाएगा। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा राइट होगा। खेत का सही तत्सम शब्द चुनिए। क्या हो जाएगा, क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्षेत्र नहीं होगा, आपका क्षेत्र होगा। ठीक है, शुद्ध वर्तनी चुनिए। क्या लिखा है, ऊपर लिखित लिखा है, ऊपर लिखित लिखा है, ऊपर लिखित लिखा है, ऊपर लिखित लिखा है। क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे क्या राइट आंसर हो जाएगा इसमें से। तो हो जाएगा ऊपरी लिखित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी देवसेना वाले राइट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय जो है कौन सा है।
आओ होगा या आवा होगा, तो राइट आंसर आपका आओ होगा। प्रत्यय और उपसर्ग आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 19 शब्द में उपसर्ग है उन धन क्या हो जाएगा, तो उत हो जाएगा या उतन हो जाएगा या उन हो जाएगा, तो उन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पुष्कर का अर्थ बताइए। पुष्कर का अर्थ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। पुष्कर का अर्थ सरोवर हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर आपका सरोवर होगा। जटिल का अर्थ बताइए। जटिल जो शब्द है उसका अर्थ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। जटिल का अर्थ बताएंगे, ठीक है। जटिल का अर्थ बताते चलेंगे। आप लोग जय हिंद कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे, ठीक है। जटिल का अर्थ बताएंगे। जटिल का अर्थ क्या हो जाएगा, जटिल का अर्थ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताएंगे जटिल का अर्थ क्या हो जाएगा। क्या होगा, व्यर्थ होगा या पेचीदा होगा या असंभव होगा या गंदा होगा। राइट आंसर क्या होगा आपका, जटिल का अर्थ बताइए। कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करेंगे। आप लोग को पूरा का पूरा प्लेलिस्ट प्रोवाइड करवा दिया गया है। यूपीएसआई का अलग है, यूपी ट्रिपल एससी का अलग है, एंड यूपी पुलिस एंड एसएससी जीडी का अलग प्लेलिस्ट रहेगा, ठीक है। चलिए जटिल का अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। जटिल शब्द है, इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जल्दी से बताएंगे। जटिल शब्द जो है इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पेचीदा होता है, ठीक है। यानी कि असंभव तो होगा नहीं, पेचीदा होगा, ठीक है। असंभव नहीं होगा, मतलब कठिन होता है, ठीक है। तो पेचीदा हो जाएगा। जटिल शब्द का अर्थ हो जाएगा पेचीदा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जटिल का पेचीदा हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखा है, गाढ़ा शब्द का विलोम क्या होगा। गाढ़ा का पतला होगा, ठीक है। राइट आंसर पतला होगा। दिए गए विकल्पों में से क्या लिखा है, उपार्जित का विरुद्धार्थक शब्द है, मतलब विपरीत शब्द है, यानी कि विलोम शब्द है। क्या हो जाएगा, अनुपार्जित होगा, ठीक है। उपार्जित का अनुपार्जित होगा। चुनाव क्षेत्रों का डैश लिखा है, पुनर्निर्वाचन किया जाना आवश्यक है। क्या किया जाता है, जल्दी से बताएंगे। तो ये राइट हो जाएगा, परिगणन हो जाएगा या परीक्षण हो जाएगा या परीक्षण हो जाएगा या परिसीमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर, जल्दी से बताएंगे। तो हो जाएगा परिसीमन हो जाएगा, ठीक है। परिसीमन राइट हो जाएगा। चोटी का पसीना एड़ी तक आना, इस कहावत का क्या अर्थ है, जल्दी से बताएंगे। ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा कड़ा परिश्रम करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर आपका। लाल पीला होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, जल्दी से बताएंगे। लाल पीला होना मुहावरे का क्या अर्थ होगा, तो होगा बहुत क्रोध करना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दिए गए विकल्पों में से पुल्लिंग शब्द का चयन करें। पुल्लिंग शब्द का चयन करें। क्या लिखा, तेजस्वी है, तेजस्विनी है, हंसनी है, परोपकारिणी है, ठीक है। पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। पुल्लिंग यानी कि पुरुष, स्त्रीलिंग यानी कि स्त्रीलिंग। तो आपका क्या हो जाएगा, इसमें तेजस्वी हो जाएगा। तेजस्वी भाव जो पुरुष को बोला जाता है, ठीक है। जिसका इलाज ना हो सके उसको क्या बोलते हैं, उसके लिए एक वाक्य जो होगा प्रयुक्त क्या हो जाएगा, असाध्य होगा, दुसाध्य होगा, क्या होगा, असाध्य होगा। और इसको क्या कहते हैं, जिसे साधा ना जा सके उसी को बोलेंगे। मनोहर शब्द में कौन सी संधि है। मनोहर शब्द में जो है कौन सी संधि होगी, राइट आंसर जल्दी से बताएंगे आप लोग। क्या हो जाएगा, मनोहर शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी। वधूर्मी शब्द में कौन सी संधि विच्छेद है। वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या है, जल्दी से बताएंगे। वधूधन ऊर्मी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका धन, वधूधन ऊर्मी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बाहुबली राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है, जल्दी से बताएंगे। किस समास में पहला पद जो है संख्यावाचक होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो ये हो जाएगा, क्या बोलते हैं, अनुधन प्रति, क्या हो जाएगा, यत, ठीक है। जल्दी से बताएंगे। द्विगु समास में होता है, ठीक है। द्विगु समास में होता है। आपका राइट आंसर द्विगु समास ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विस्मय यानी कि स्थायी भाव किस रस में होता है, जल्दी से बताएंगे। विस्मय यानी कि स्थायी भाव जो है किस रस में होता है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो अद्भुत रस में होता है, ठीक है। हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, भाग गए निशाचर भाग। उस पंक्ति में, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है, जल्दी से बताएंगे। इस पंक्ति में जो है अतिशयोक्ति अलंकार है, यानी कि बढ़ा चढ़ाकर बात को कहना। क्या लिखा है, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। कौन सा छंद का प्रयोग हुआ है प्रयुक्त पंक्तियों में, तो इसमें क्या हो जाएगा, चौपाई होगा, दोहा होगा, सवैया होगा, सोरठा होगा। क्या हो जाएगा आपका, जल्दी से कमेंट करेंगे। एक स्पेशल क्लास लेंगे रस और छंद का, ठीक है। चलिए अभी बताएंगे प्रयुक्त में कौन सा अलंकार होगा, छंद होगा, किसका प्रयोग किया गया है। तो आपका दोहा होगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, दोहे में 16 मात्राएं होती हैं। क्या हो जाएगा, चौपाइयाँ हो जाएंगी आपकी राइट आंसर, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। इसमें देखिए प्रभाकर है, ठीक है, दिनकर है, विभाकर होगा। दिनेश शब्द जो है आपका क्या हो जाएगा, दिनेश शब्द जो हो जाएगा आपका नहीं होगा, दिनेश शब्द नहीं है। बाकी राइट आंसर, ठीक है।
चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से एक लहर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। लहर जो होती है उसका पर्यायवाची नहीं होगा। देखिए इसमें तरंग भी होगा, ठीक है, हिलोर भी होगा, क्या होगा, तरंग होगा, हिलोर भी होगा, और आपका ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बीच भी होगा, लेकिन दुकूल जो होगा नहीं होगा। राइट आंसर दुकूल हो जाएगा, ठीक है। निम्नलिखित विकल्पों में से अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए। अनेकार्थक शब्द का चयन कीजिए, ठीक है। नासिका जो हो जाएगा अनेकार्थक शब्द है, क्या हो जाएगा, अंग हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर अंग हो जाएगा। मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ, शुद्ध वाक्य चुनना है इसमें। मैं आपका श्रद्धा करता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा करता हूँ, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ, मैं श्रद्धा रखता हूँ, क्या हो जाएगा, मैं आप पर श्रद्धा रखता हूँ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कटप्पा वाले जितने भी होंगे राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। उपत्यका का अर्थ है, उपत्यका जो है क्या अर्थ हो जाएगा, उपत्यका का क्या अर्थ होता है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है, क्या हो जाएगा, प्राणियों के पेट अंग होते हैं, ठीक है, क्या हो जाएगा, पर्वत का शिखर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पर्वत के पास की भूमि को उपत्यका बोलते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। कामायनी महाकाव्य के रचयिता कौन हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके जयशंकर प्रसाद, ठीक है, जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जल्दी से बताएंगे। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर मिला था, तो चिदम्बरा हो जाएगा, चिदम्बरा हो जाएगा, ठीक है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, शरीर की जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, प्लीहा नहीं होगी, आपका राइट आंसर यकृत हो जाएगा, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, यकृत हो जाएगा, ठीक है। राइट आंसर बी हो जाएगा आपका, बाहुबली वाले राइट हो जाएंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 4 साल का होता है, ठीक है। राइट आंसर आपका 4 साल हो जाएगा। पंचायती राज व्यवस्था का गठन किस समिति की सलाह पर किया गया था, क्या हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। जीके का क्वेश्चन आपको 50 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, पंचायती राज व्यवस्था का गठन किस समिति की सलाह पर किया गया था, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। तो हो जाएगा बलवंत राय वाला, ठीक है। संघ की राजभाषा को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दर्शाया गया है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। संघ की राजभाषा को भारतीय संविधान के अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 343 में दर्शाया गया है, ठीक है, 343 में दर्शाया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी क्या है, तो हो जाएगा प्रिटोरिया, ठीक है, प्रिटोरिया हो जाएगी। उत्तर प्रदेश में उज्ज्वला योजना की शुरुआत किस जिले से की गई थी, जल्दी से बताएंगे, किस जिले से की गई थी, तो बलिया हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। कलपक्कम परमाणु रिएक्टर कहाँ स्थित है, जल्दी से बताएंगे। कलपक्कम जो है तमिलनाडु में परमाणु रिएक्टर स्थित होगा, ठीक है। भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति कौन है, भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति जो हैं कौन हो जाएंगी, आपकी दिया ऑप्शन में जो दिया है, इंदिरा गांधी, सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, प्रतिभा देवी पाटिल सिंह कौन हो जाएंगी, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। आपको ऑप्शन के अनुसार चलना है। वर्तमान में तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं राष्ट्रपति, ठीक है, और उपराष्ट्रपति जो हैं सीपी राधाकृष्णन हैं, ठीक है, वर्तमान के। जगदीप धनखड़ ने क्या दिया, इस्तीफा दे दिया था। चलिए क्या हो जाएंगी, पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो हो जाएगा प्रतिभा पाटिल, ठीक है। रेड डाटा सूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, रेड डाटा सूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित होगा, तो संकट पात्र जीवों के लिए, संकटापत्र जीवों के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से ग्रे भूरी यानी कि क्रांति किससे संबंधित है, जल्दी से बताएंगे, तो हो जाएगा उर्वरक से, ठीक है, उर्वरक से राइट आंसर हो जाएगा आपका। अमेरिका और कनाडा को कौन सी रेखा अलग करती है, जल्दी से बताएंगे, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 49 डिग्री चैनल, ठीक है, 49 डिग्री चैनल राइट आंसर हो जाएगा आपका। निम्न में से किस पुस्तक का संबंध इंदिरा गांधी से है, जल्दी से बताएंगे। निम्न में से किस पुस्तक का संबंध इंदिरा गांधी से है, तो सावित्री होगा, यथार्थ होगा, प्रकाश होगा, इंटरनल होगा, इंडिया होगा, अनचेटेबल होगा, क्या हो जाएगा, इंटरनल इंडिया हो जाएगा, इंदिरा गांधी से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। भोपाल गैस त्रासदी में कौन सी गैस लीक हो जाने के कारण कई लोगों की जान चली गई थी, जल्दी से बताएंगे, तो हो जाएगा आइसोसाइनाइड गैस, ठीक है, आइसोसाइनाइड गैस हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कुल आबाद गाँव की संख्या है, जल्दी से बताएंगे, उत्तर प्रदेश में कुल आबाद गाँव की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 97,707, ठीक है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, जल्दी से बताएंगे, तो इंदौर में होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के इंदौर में अमीर खुसरो का जन्म हुआ था, कब हुआ था, जल्दी से बताएंगे, कहाँ हुआ था, ठीक है, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, जल्दी से बताएंगे।
तो ये होगा कासगंज हो जाएगा, कासगंज में हुआ था, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? जल्दी से बताएंगे। तो हो जाएगा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, ठीक है, 12 सदस्यों को हो जाएगा राइट आंसर आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी से बताएंगे विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाहुबली वाले राइट हो जाएंगे, ठीक है। दुधवा नेशनल पार्क हो जाएगा। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो बैरोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और लैक्टोमीटर जो है दूध की मापी जाती है, ठीक है, दूध का। बैरोमीटर राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल से नापी जाती है, ठीक है। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में लाया गया था? लाहौर अधिवेशन होगा, क्या होगा? लाहौर अधिवेशन राइट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा क्या होगा? 8 मई को, ठीक है। रंगास्वामी जो है कब किस खेल से संबंधित है? रंगास्वामी कब किस खेल से संबंधित होगा? जल्दी से बताएंगे। तो हो जाएगा हॉकी से, ठीक है। भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? जल्दी से बताएंगे। भारत में तो हो जाएगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपका? काजू का सबसे बड़ा उत्पादन जो हो जाएगा कौन सा राज्य हो जाएगा? तो आपका केरल हो जाएगा, ठीक है, केरल राइट आंसर हो जाएगा। कपास तंतु किससे प्राप्त होता है? कपास तंतु किससे प्राप्त होता है? जल्दी से बताएंगे। कपास तंतु जो है फल से प्राप्त होता है, ठीक है, फल से प्राप्त होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? तो हो जाएगा 120 से 80, ठीक है, 120/80 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बाल गंगाधर तिलक हो जाएंगे आपके राइट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से SMS का विस्तार रूप क्या हो जाएगा, यानी कि फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा आपका सुपर मैसेज सर्विस या स्पेशल मैसेज सर्विस या शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस या शॉर्टकट मैसेज सर्विस। क्या हो जाएगा? शॉर्ट मैसेजिंग सर्विस हो जाएगा राइट आंसर आपका, ठीक है। मलेरिया की दवा कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? जल्दी से बताएंगे। मलेरिया की दवा कुनैन जो है किससे प्राप्त किया जाता है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सिनकोना के पौधे से, ठीक है। उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जल्दी से बताएंगे। उत्तर प्रदेश के कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? 1861 होगा या 1870 होगा या 1866 होगा या 1763, 33 होगा, 23 होगा, 13 होगा, क्या होगा राइट आंसर? जल्दी बताएंगे। 1866 ईस्वी होगा आपका, ठीक है। निम्नलिखित में से नरौरा नाभिकीय संयंत्र कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएंगे। नरौरा नाभिकीय संयंत्र जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत में ब्रिटिश वायसराय कौन था? भारत में ब्रिटिश वायसराय जो है कौन था? तो हो जाएगा लॉर्ड वेबल हो जाएगा, ठीक है, लॉर्ड वेबल हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? जल्दी से बताएंगे। निम्नलिखित में से शारदा अधिनियम जो है किससे संबंधित होगा? तो बाल विवाह मत से संबंधित होगा, ठीक है। ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाने की न्यूनतम आयु क्या होती है? जल्दी से बताएंगे। ग्राम पंचायत में जो है 21 वर्ष होती है पंचायत सदस्य चुने जाने की, ठीक है। भारत के संविधान में नागरिकता को किस भाग में दर्शाया गया है? भारत के संविधान में जो है नागरिकता को किस भाग में दर्शाया गया है? तो भाग 2 में दर्शाया गया है, ठीक है। नागरिकता को किस भाग में दर्शाया गया है? तो भाग 2 यानी कि अनुच्छेद किसके तहत आएगा बताएंगे। तेलंगाना भारत का कौन सा राज्य बना था? जल्दी से बताएंगे। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था, ठीक है, 29वां राज्य बना था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा कौन सा हो जाएगा? तो भारत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा क्या हो जाएगा? कमेंट करके बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। और जीके का सारा क्वेश्चन आपको बता देंगे, ठीक है। जीके का हिंदी का सारा प्रैक्टिस चलिए मिलता रहेगा आपको। चलिए मिलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।